I'm really happy. मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, अपने साथ किसी खास को लेकर आती हूँ. तो अगर आप मेरे साथ इस कॉन्वर्सेशन में आप जुड़ने वाले हैं, आई वुड जस्ट टेल यू, बैठिए आराम से, एक एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन समथिंग जिसके बारे में आप और मैं अक्सर सोचते हैं, बात करते हैं, वो देखिए. And I'm sure you have so much to take away from this. I'm really happy and glad to have Dr. Vivek Bindal, India's leading diabetes and weight loss surgeon, HOD Max Super Speciality Hospital, joining in. So welcome to Radio City. Thank you so much, Divya and Radio City, for having us here. Thank you. थैंक यू सर. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और यू नो मैं अभी बाहर जब बात भी कर रही थी, एंड द मोमेंट आई से डायबिटीज एंड वेट लॉस सर्जन, मेरी अपनी टीम ने इतने क्वेश्चंस मुझे दे दिए पूछने के लिए. इट्स बिकमिंग सो कॉमन फॉर पीपल ऑफ ऑल जनरेशंस, एंड मैं बोल सकती हूँ मेरी लाइफस्टाइल बहुत खराब है टू हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डायबिटीज और ओबेसिटी क्या हमेशा साथ साथ चलता है? इज इट ऑलवेज टुगेदर? Yeah, Divya, unfortunately, it is becoming very common to have diabetes and obesity together. So, diabetes जो है वो पतले लोगों में भी हो सकती है, परंतु जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है. फैट की वजह से इंसुलिन हार्मोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, जिससे डायबिटीज डेवलप होती है. एंड दैट डायबिटीज लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. That is why we call something, we have coined the word diabesity. The researchers across the world now call it diabetes plus obesity. The diagnosis becomes diabesity. और ये जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है तो मोस्टली हमने अपने पेशेंट्स के अंदर देखा है कि डायबिटीज किसी ना किसी स्वरूप में आई जाती है. So basically interconnected है diabetes और obesity, and that's a new term that I've also learned just now. सब obesity I'm sure बहुत सारी और दिक्कतें भी लेकर आता है besides diabetes, right? Right. So obesity is a harbinger of many diseases. As in it brings, a lot of diseases that हमारे जब हम मोटे होते हैं, हम इसको बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स से नापते हैं. और जब हम मॉर्बिडली ओबेस आते हैं, जैसे हमारा 30-40 किलो वजन ज्यादा हो जाए, तो उसके अंदर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इनफर्टिलिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो फीमेल्स के अंदर इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन, इवन कैंसर का रिस्क जो है वो मोटे लोगों में ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल वेट इंडिविजुअल. क्योंकि जो हमारा शरीर है वो एक नॉर्मल वेट उठाने के लिए बना है, लेकिन जब हम उस पर 40-50-60 किलो एक्स्ट्रा लाते हैं तो उससे वो सारे ऑर्गन्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है और उससे ये सारी शुरू हो जाती है. Also for a lot of people who are watching us live right now, of course, Dr. Vivek Bindal मेरे साथ हैं, HOD Max Super Speciality Hospital. We are talking about weight loss, we're talking about diabetes. Sir, आपके काफी सारे मिथ्स को भी दूर कर रहे हैं. Also विश्वजीत जी साथ में हैं, जिनसे मैं आगे ऑन कॉन्वर्सेशन करूंगी for everybody to know, क्योंकि कहते हैं ना रियल जब आप केस स्टडी सामने देखते हो, it brings in a lot of inspiration too. So coming back to bariatric surgery, we all have been knowing about it, reading about it, hearing about it. बट क्या सबसे पहले डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों रिवर्स हो सकता है बेरियाट्रिक से? Yes, this is the beauty of bariatric surgery. That is why it is called diabetes surgery or metabolic surgery. जी. क्योंकि इससे डायबिटीज भी ठीक हो जाती है और मोटापा भी ठीक हो जाता है. जो लोग 50 यूनिट 100 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, वो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद बिना किसी इंसुलिन के, बिना किसी दवाई के उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं. right. और उनकी डायबिटीज ठीक हो जाती है. right. और सिमिलरली मोटापा भी ठीक होता है. जैसे अभी हम मंगला जी से बात करेंगे तो इनको भी 6 साल पहले डायबिटीज थी और ये दवाइयां लेते थे, और आज की डेट में बिना किसी दवाई के इनका डायबिटीज भी ठीक है और वजन भी इन्होंने 80 किलो कम किया है. So it is a life-changing operation, and that is why bariatric surgery is a very, very effective tool for weight loss and diabetes. Also, sir, कौन करवा सकता है bariatric surgery? I mean, do we have any specific category जो जा सकते हैं इसके लिए? जी बिल्कुल. So basically we look at the body mass index of patients. BMI हम सबका कैलकुलेट करते हैं, और अगर किसी का BMI 35 से ऊपर है तो वो ये ऑपरेशन करा सकते हैं. और अगर किसी का BMI 30 से ऊपर है और साथ में उन्हें कोई ऐसी बीमारी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द वगैरह है, तब भी वो इस ऑपरेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं. तो हम हर इंडिविजुअल को केस टू केस बेसिस के ऊपर देखते हैं और उसके साथ उनका BMI और उनकी कोमॉर्बिड कंडीशंस को देखकर उन्हें बताते हैं कि क्या बेरियाट्रिक सर्जरी
या एंडोस्कोपिक सर्जरी जिसमें बिना किसी ऑपरेशन के वेट लॉस किया जाता है, वो उनके लिए ठीक है, या उन्हें कोई दवाइयां या डाइटरी थेरेपी की जरूरत है। सो वी कॉल इट वेट लॉस सॉल्यूशंस, वेयरिंग जहां पर जिस पेशेंट को जिस चीज की जरूरत है, अगर उन्हें दवाई की जरूरत है तो दवाई दी जाएगी, अगर उन्हें डाइट की जरूरत है तो वो दी जाती है, और अगर उन्हें एंडोस्कोपी या बेरियाट्रिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी की जरूरत है तो वो बताया जाता है। Also, Dr. Bindal, lot of people will ask कि हम डाइट या एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्या हमें सर्जरी लेना जरूरी है? सी डाइट और एक्सरसाइज ना कर पाना इज वन ऑफ द रीजंस कैन बी मेडिकल। जैसे कई लोगों के हम देखते हैं घुटने खराब हो गए, या जी किसी को स्लिप डिस्क हो गई, अब जी वो बेड रिटर्न है या बैठ सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उनको दे कैन नॉट रिड्यूस देयर वेट बाय एक्सरसाइजिंग। तो राइट। वो एक चक्रव्यूह में फंस है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, वो चल नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उस चक्रव्यूह से बाहर तभी निकलेंगे जब वजन कम होगा। बैठे बैठे उनका वजन बढ़ रहा है, उसमें बेरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत अच्छा उपाय है उन्हें उस चक्रव्यूह से निकालने का। But राइट। otherwise, we strongly recommend everyone to try diet and exercise and try to reduce their weight. Diet और exercise से अगर वो अपना वजन कम करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। पर बहुत सारी स्टडीज ये हो चुकी हैं जिनका बीएमआई 35 से ऊपर हो जाता है, उनका लॉन्ग टर्म वेट लॉस डाइट एक्सरसाइज से नहीं हो पाता। राइट। वेट लॉस कुछ समय के लिए वो डाइट और एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं, और उसके बाद उनका वजन जो है वापस स्प्रिंग अप करता है, यो यो इफेक्ट कहते हैं हम इसे। देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड सेट पॉइंट थ्योरी, जो हमारा शरीर का एक सेट पॉइंट है वेट का। अगर वो 100 केजीज है, हम उसे वजन कम करके 90 तक ले भी आए, पर वो वापस 105 पे पहुंच जाता है आफ्टर ईयर। Yeah. So that is the problem with weight loss by diet and exercise. It is not sustainable. But even then, diet and exercise are a very very important part of lifestyle, और bariatric के बाद भी लोगों को उसे कंटिन्यू करना चाहिए। Right. So eating right and exercise is very, very critical also for a lot of people who are joining in between. Tell you, Dr. Vivek Bindal मेरे साथ हैं on Radio City, India's leading diabetes and weight loss surgeon, HOD Max Super Speciality Hospital. We're talking about weight loss, we're talking about diabetes, we're talking about bariatric surgery. Sir, how safe is it, और क्या कोई risk involved है bariatric में, surgery में? So, Divya, no, it is a very very safe procedure now. We have been doing it for more than 20 years. It has been there for more than 50 years in the world, Right. and uh, the safety of bariatric surgery is now equivalent to any surgical procedure. जैसे आप पथरी के ऑपरेशन के लिए जाते हैं या हड्डियां के ऑपरेशन के लिए जाते हैं, जितना सेफ वो है उतना ही सेफ डायबिटीज सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी है। इसे अब हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा करते हैं। रोबोट के अंदर बिना किसी चीरफाड़ के, बिल्कुल मिनिमल डिसेक्शन के साथ बहुत ही प्रिसीजन से यह काम होता है। एंड टचवुड, हमारे पिछले 1000 ऑपरेशंस के अंदर हमने कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी है। तो ये एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव उपाय है। राइट सर, और बहुत लोगों को ये डर रहता है कि क्या इसके बाद वापस वेट गेन हो जाएगा, कि आर देयर चांसेस ऑफ पीपल रीगेनिंग वेट? Yes, so 10% of patients can gain weight। अगर 100 हम पेशेंट्स का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें 10 लोग आगे जाके वापस गेन कर सकते हैं, परंतु नॉर्मली वो गेन जो है वो 10-15 किलो तक का रहता है। अगर किसी ने 50 किलो कम किया, वो 10 किलो वापस गेन कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि वो सारा का सारा गेन करे, unless until somebody really wants to cheat the operation। So you can cheat the operation, you can take high calorie liquids। लोग अल्कोहल जो लेते हैं लगातार, अगर अल्कोहल लेते रहे या फिर कोई बहुत हाई कैलोरी स्वीट एंड लिक्विड्स ले, तो उससे वजन जो है वापस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज 90% ऑफ आवर पेशेंट्स आर एबल टू मेंटेन देयर वेट थ्रू आउट देयर लाइफ, एंड दे आर एबल टू लीड अ वेरी वेरी गुड लाइफ विदाउट वेट गेन। Sir, and one very, very important question for everybody. Medical insurance reimburse कर सकता है bariatric surgery? Yes, so this is a very good news which has the insurance has started reimbursing for bariatric। पिछले 1.5 साल से IRDA की रेगुलेशन के अनुसार अब सारी इंश्योरेंस कंपनीज जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज 4 साल से ज्यादा पुरानी है, उसमें बेरियाट्रिक सर्जरी कवर होता है। Right. आपको अगर डायबिटीज है, अगर आपको मॉर्बिड ओबेसिटी है, तो आपका हम स्पेशल मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ इंश्योरेंस में पहले से ही अप्रूवल ले लेते हैं, जिससे कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। और इंश्योरेंस इसको, बिकॉज इट इज अ लाइफ सेविंग ऑपरेशन, इज नॉट अ कॉस्मेटिक ऑपरेशन। सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और लाइक वी सेड, जब किसी से बात होती है जो ये पूरी सर्जरी देख चुके हैं ना, तो बड़ी हिम्मत बनती है कि हम भी ये करा सकते हैं। सो आपके साथ जो सर है, इफ यू कैन जस्ट टेल अस सर, इनफैक्ट वेलकम टू रेडियो सिटी, रियली ऑनर टू हैव यू हियर। अगर आप हमारे व्यूअर्स को इस वक्त सर थोड़ा अपने बारे में बताएं,
आपकी सर्जरी जब हुई थी तब कितना वेट था? व्हाट डू यू डू सबसे पहले सर? दैट्स I am practicing advocate. I am panel IR for Union of India, Government of India, MCD, as well as for IGNOU. I am practicing from last 33 years. Wow, really honored to have you, sir. Thank you for joining in here. सर कितना वेट था सर्जरी से पहले और अभी कितना? At the time of surgery मेरा वेट जो है 160 kg था, जो आज 82-83 के आसपास है. और कितना टाइम हो गया है सर्जरी को सर? मेरे को सर्जरी को 6 साल हो गए. वाओ, मतलब आई रिड्यूस 80 kg. उसके बाद थोड़ा सा लॉकडाउन में 1-2 किलो गेन किया है, अदरवाइज नॉर्मल है. वो तो लाइक सर सेड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. सब इफ आई कैन आस्क यू, क्यों करवाई थी आपने सर्जरी? क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि आपने बेरियाट्रिक के बारे में सोचा? सर्जरी के टाइम पे मेरा हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, स्लीप एपनिया, इसके अलावा अर्थराइटिस, स्लिप डिस्क भी, ये सारे फैक्टर्स मेरे साथ थे. मैं सो नहीं सकता था लेट के, मैं बैठ के सोता था. कोर्ट में भी जाता था तो सो जाता था. ड्राइविंग करते करते हुए 3 बार आंख लग जाती थी और मूव करने लायक कंडीशन में नहीं था. आई वॉज ऑन स्टिक, मैं लाठी लेके चलता था. तो कोर्ट का मेरा सारा काम सफर कर रहा था. आई मेट डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब सजेस्ट मी, और उसके बाद ये सर्जरी. There is no looking back now. How are you feeling now, sir? That is a new life. ये मेरी नई जिंदगी है. शायद ये जिंदगी अब आज मैं नहीं देख रहा होता यदि ये सर्जरी नहीं कराई. जो पोजीशन थी उस टाइम में शायद मैं लाइफ 1-2 साल से जिंदगी नहीं थी मेरी. आज मैं जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, ये सर्जरी का. Really want to know? आई एम फूडी अभी भी बाय नेचर. मैं डेली बाहर का खाना खाता हूँ आज भी. Sir, don't inspire me to, मतलब this is the best thing of the conversation, and this is really, that is what is important. आप खा रहे हो, you're living a life जो शायद बिल्कुल जीरो आउट हो गई थी. How is the reaction of people around, sir? लोगों ने मेरे आसपास, मेरे से बहुत लोग मिले हैं और दे मोटिवेटेड, और मेरे जानकारों में 10 जो पेशेंट्स थे उन्होंने सर्जरी कराई मेरे से मिलने. That is fantastic, sir. ये मतलब सही है, मतलब सही जा रहा है सब कुछ. Sir, but really want to know, क्या कितना टाइम लगता है रिकवरी में? आपको क्या प्रॉब्लम हुए ड्यूरिंग द रिकवरी? तो ऐसा कि जो सर्जरी के बाद तो अगले दिन सुबेरे मैंने कॉन्शियस होने के बाद 2 घंटे बाद चलना शुरू कर दिया था. और 3 दिन बाद मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी थी. सर्जरी के 3 दिन बाद ड्राइविंग शुरू कर दी. तो मैं ड्राइविंग भी कर रहा था, रेगुलर काम सारे कर रहा था. तो मुझे तो लगा नहीं, मुझे बस ये लगा कि थोड़ी देर सो के आया, बाकी कुछ नहीं. Total makeover, a better life, a healthier life, sir. I'm really glad for you. आप हमसे बात कर रहे हो उसके लिए. But Dr. Bindal, really a question. Sir की तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो, you have your own stories and experiences that stays with you always. मतलब what is the emotion जब patient एक नई life के बाद आपके साथ touch में आता है वापस? How is that emotion? It is an amazing emotion. In fact, आज ही अभी मेरी ओपीडी में 2 पेशेंट्स आए जिन्होंने कोविड लॉकडाउन से पहले 1.5 साल पहले ऑपरेशन कराया था. एंड आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज देम, एंड दे सेड आपने पहचाना ही नहीं. 50-60 किलो वजन कम करने के बाद इट इज सच अ प्लेजेंट फीलिंग. और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने पुराने वेट लॉस चैंपियन से मिलते हैं. वी हैव अ फैमिली ऑफ वेट लॉस चैंपियंस, मोर देन 500 ऑफ देम. और वो सारे हमारे साथ बिल्कुल परिवार की तरह जुड़े हैं, जैसे मंगला साहब हैं. और हमारे अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं जिनके साथ हम कभी भी कोई हमारे फैमिली का इवेंट होता है तो वी ऑल सिट टुगेदर, वी ईट टुगेदर, एवरीवन इज एबल टू ईट वेल एंड दे आर एबल टू लिव देयर लाइफ टू अ मच बेटर एक्सटेंट. So it is a totally life changing experience and emotions. तो ऐसे लोग जो वेंटिलेटर पे चले गए थे उनका हमने आईसीयू के अंदर ऑपरेशन किया एंड दे वर रिटर्न ऑफ किया. वो वेंटिलेटर से बाहर आ ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए. पर जब हमने ऑपरेशन किया उनका मोटापा कम हुआ, वेंटिलेटर से बाहर आए, और आज उस बात को 10 साल हो चुके हैं और वो 190 से 80 किलो के ऊपर आके अपना सारा काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो उनके परिवार को देखकर, उन्हें देखकर हमें जितनी खुशी मिलती है शायद ही किसी चीज से मिलेगी. Sir, I'm very, very sure. वो बोलते हैं ना, doctors life savers है. I say you're life changer. You're a face changer. You're a body changer. And you guys are like gods. Thank you, sir. But before I say एक final नमस्ते, a message for everybody जो देख रहे हैं वीडियो इस वक्त हमें live. And maybe they're considering that. People who are suffering from diabetes and obesity, ये मोटापा और डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, ये सारा एक बहुत ही
खतरनाक गठजोड़ है, जिसे कहते हैं इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, और इससे हमें बचना है। आज की तारीख में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है जो शायद आज से 25 साल पहले नहीं थी, लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं, जो लोग इस चीज को समझते हैं, वो लोग आए, उनको वेट लॉस के लिए और डायबिटीज रिवर्सल के लिए जो जो बेस्ट ऑप्शंस है वो हम बताएंगे। बेशक वो डाइट है, बेशक वो मेडिकल थेरेपी है, बेशक एंडोस्कोपी है, जो बिना ऑपरेशन के हम एंडोस्कोपिक स्लीप करते हैं, जिसके अंदर बिना किसी ऑपरेशन के स्टमक साइज को छोटा करते हैं, या बेशक वो बेरियाट्रिक सर्जरी है, और उसी में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा बेरियाट्रिक किया जाता है। सो एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, वी कॉल इट weight loss solutions, and all that we can do with a very very good result. So I think कि आप भी आए and be a part of our weight loss champion family. We are there, the entire team is there to take care. Thank you so much, sir, for joining in. And sir, you too have a great life. Keep inspiring people ताकि बहुत सारे लोग weight loss champions बने बिना डरे, बिना किसी हिचक के. That's Dr. Vivek Bindal joining in from HOD, like he's the HOD Max Super Speciality Hospital, India के leading diabetes weight loss surgeon है. And I think इस conversation को अगर आपने miss किया है, go back once we are done now और आप इसे दोबारा देखें, सीखें, समझें, and get in touch with the sir. Thank you for watching. Thank you. Thank you, Divya, thank you Radio City, and thank you for coordinating all this. Thank you, Mr. Kumar.